गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, रीडिंग कैंपेन हमारा चल रहा है और आज हम वर्कशीट नंबर 5 की बात करने वाले हैं। थीम है फैमिली यानी कि परिवार। आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अपनी टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। बिल लिस्ट। सुहाना के पिताजी कुछ सामान खरीद कर लाए। उन्होंने हिसाब चेक करने के लिए सामान का बिल सुहाना की मम्मी को दिया। सुहाना भी मम्मी के पास बैठी थी। बिल देखकर उसने सबसे अधिक कीमत और सबसे कम कीमत वाले सामान का पता लगाने की कोशिश की। ठीक है, तो उसने जो बिल देखा उसने कोशिश की कि मैं सबसे ज़्यादा कीमत का कौन सा सामान आया और सबसे कम कीमत का कौन सा सामान आया ये पता लगाती हूँ। ठीक है, क्या आप भी बिल को देखकर पता लगा सकते हैं? तो देखिए, ये क्रम संख्या दी है, सामान दिया और एक कीमत दी है। कुर्सी जो आई है वो 232 रुपये की आई है। 232। चप्पल आई है 167। फ्रॉक आया है 176 का। स्कूल बैग 275 रुपीज़। शैम्पू 97 रुपीज़। बेडशीट 299 रुपीज़ और एक झाड़ू जो आई है 102 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या क्या प्रश्न है? बिल को पढ़ने के बाद क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, सबसे कम कीमत वाला सामान कौन सा है? तो इनमें अब आप देखिए कि सबसे कम कीमत वाला सामान कौन सा है। जो 97 रुपीज़ है, आप देख सकते हैं ये सबसे कम कीमत है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि शैम्पू केवल 97 रुपीज़ का आया है, जो कि सबसे कम कीमत है। अब इसमें नंबर 2 पर है सबसे अधिक कीमत वाला सामान कौन सा है। अब सबसे अधिक कीमत देखिए 232, 299। सबसे अधिक कीमत वाला सामान कौन सा है? 299, जो कि एक बेड शीट है। ठीक है, उसको भी आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे पूछा है सभी वस्तुओं को उनकी बढ़ती कीमतों के अनुसार क्रम में लगाइए। यानी कि सबसे पहले आप वो वस्तु लिखेंगे जिसका प्राइस सबसे कम था, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाली, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऐसे आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे कम कीमत वाला सामान कौन सा था? देखिए, हमने अभी देखा था शैम्पू जो है 97 रुपीज़ सबसे कम। ठीक है, उसके बाद आप इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, शैम्पू जो है सबसे कम कीमत का था, यहाँ पे शैम्पू लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है, ब्रैकेट में इसका 97, इसका प्राइस भी लिख देना। ठीक है, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद क्या आया है, झाड़ू जो है 102 रुपीज़ की है। ठीक है, आप यहाँ पर मेंशन कीजिए झाड़ू को भी, झाड़ू लिखना और 102 रुपीज़ लिखना। उसके बाद क्या आया है, आप यहाँ देखिए 167 की एक चप्पल आई है, वो भी आप यहाँ लिखना। उसके बाद 176 रुपीज़ का फ्रॉक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आप 232 रुपीज़ कुर्सी। उसके बाद है 275 रुपीज़ स्कूल बैग। और उसके बाद सबसे बाद में सबसे ज़्यादा प्राइस वाली है बेडशीट 299 रुपीज़। ये सारे आप यहाँ मेंशन करना। ठीक है, नंबर 4 पर है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी कीमत 100 से ज़्यादा और 200 से कम है। यानी आपको अब ऐसी वस्तु देखनी है, इनमें कौन कौन सी वस्तु है जो 100 रुपये से ज़्यादा की आई हैं लेकिन 200 रुपये से कम की आई हैं। तो 100 रुपये से ज़्यादा देखिए, क्या 232 100 से ज़्यादा है लेकिन 200 से भी ज़्यादा है। ठीक है, हमें 200 से कम देखना है। 167 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, 100 से ज़्यादा लेकिन 200 से कम है। 176 भी। ठीक है, 275 100 से तो ज़्यादा हो गया लेकिन 200 से भी ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं आएगा। 97 भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 100 से भी कम है। 299 भी नहीं आएगा क्योंकि ये 200 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, और एक झाड़ू जो है वो 102 रुपीज़ की है, तो ये 100 से ज़्यादा है और 200 से कम है। आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख लेंगे। 3 चीज़ें हमें पता लगी। आगे सुनिए बच्चों, क्या आपने भी अपने घर पर ऐसी कोई सामान की लिस्ट देखी है? अगर हाँ, तो उसे अपनी गणित की पुस्तिका में चिपकाइए। सभी वस्तुओं की कीमतों को घटते क्रम के अनुसार लगाइए। सबसे अधिक कीमत और सबसे कम कीमत वाली वस्तुओं का पता लगाइए। अब अगर आपके घर में भी कोई ऐसी सामान की लिस्ट आई है, जो बाजार से आप सामान लेकर आते हैं उसकी कोई लिस्ट होगी, ठीक है, तो उसे अपने एक कॉपी में चिपकाइए और
उनकी कीमतों को घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है जो सबसे ज़्यादा कीमत की वस्तु थी, ठीक है, उसके बाद उससे कम कीमत वाली, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है, और उसके बाद जो सबसे अधिक कीमत का सामान है और जो सबसे कम कीमत का सामान है, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों से घरेलू बजट बनाने की आवश्यकता और महत्व के बारे में बातचीत कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश: कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो ये थी बच्चों हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे, करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।